10 किलो क्या लेगा, नीम की पत्तियां, इसको तोड़ लेगा ऐसे से, और एक ये ड्रम लेगा, ड्रम में पत्तियों को तोड़ करके कुचल के तोड़ के और कुचल के, यहां जल्दबाजी में मैं ना तोड़ रहा हूं ना कुचल रहा हूं, कुचल करके डाल देगा। 1 एकड़ का किसान एक बार स्प्रे करने के लिए 10 किलो लेगा गोबर, वो भी इसमें डाल देगा। 1 किलो लेगा गुड़, वो भी इसमें, यानी 10 किलो नीम की पत्तियां, 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़, कितना हो गया, 21 किलो। आज फसलों में कई प्रकार के कीट और कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, खास करके सब्जी फसलों में और फल फसलों में, उद्यान में और सब्जियों में। उद्यान सब्जियों की हालात तो ये हैं कि लोग हजारों रुपए का, यानी सब्जियों में 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपए का 1 एकड़ में। अगर कोई मिर्चा, टमाटर, बैंगन बोता है तो 30,000 से 70,000 रुपए तक के बीच का पेस्टिसाइड पूरे सीजन में वो डालता है कि नहीं डालता है? अब अगर वो जो सब्जी बोया है उसका बाजार में भाव सस्ता हो जाए तो घाटे में कि फायदे में? तो दो चीजें हुआ कि हम इतना ज्यादा मटेरियल यूज करने के बाद घाटे में आ गए, दूसरा वो मटेरियल जिनने जिनने खाया वो बीमार हो गए। तो ये तो पाप हो गया ना कि लोग टमाटर खाना चाहते थे, मिर्चा खाना चाहते थे, बैंगन खाना चाहते, तो मैंने उनको बैंगन, मिर्चा, टमाटर में जहर परोस दिया। मित्र, ये लाखों रुपए का फल में, सब्जी में जो केमिकल लगता है, आपको मालूम है देश में करीब करीब 6-7 लाख करोड़ रुपए का, कितने का, 6 से 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड हम फसलों में डालते हैं, खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी और कीटनाशी। कितने का? 6 लाख से 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य का, और 140 करोड़ लोग इसको 7 लाख करोड़ का ये रसायन खा जाते हैं। और ये रसायन खाया हुआ आदमी फिर सोचता है डॉक्टर हमको कोई दवा दे देगा, कोई दवा काम। तो आज आपके सामने एक नुस्खा बता रहा हूं, नीम, गोबर, गुड़। क्या? नीम और ये गोबर और ये गुड़, 3 चीजें लेनी है। नीम, गोबर। 1 एकड़ का किसान, 1 एकड़ का किसान एक बार स्प्रे के लिए, एक बार 10 किलो क्या लेगा, नीम की पत्तियां, इसको तोड़ लेगा ऐसे से, और एक ये ड्रम लेगा, ड्रम में पत्तियों को तोड़ करके कुचल के तोड़ के और कुचल के, यहां जल्दबाजी में मैं ना तोड़ रहा हूं ना कुचल रहा हूं, कुचल करके डाल देगा। 1 एकड़ का किसान एक बार स्प्रे करने के लिए 10 किलो लेगा गोबर, वो भी इसमें डाल देगा। 1 किलो लेगा गुड़, वो भी इसमें, यानी 10 किलो नीम की पत्तियां, 10 किलो गोबर और 1 किलो गुड़, कितना हो गया, 21 किलो। 21 लीटर भर देगा पानी और धूप पे रख देगा। गर्मियों में 7 दिन, सर्दियों में 15 दिन में ये बन जाएगा। धूप जितना तेज होगी उतना जल्दी बनेगा। अब ये हमको फसल पर स्प्रे करना है। ये 15 दिन के बाद जब बन जाएगा, फर्मेंटेट हो जाएगा, ये मुझको फसल में स्प्रे करना है। आप इसको 10 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 12 बार, चाहे जितनी बार स्प्रे करो, आपकी सामर्थ्य है।
जितना ज़्यादा स्प्रे करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फसल अच्छी होगी, फसल में शाइनिंग होगी, फूल सही आएंगे, फल सही बनेंगे, फल ड्यूरेबल होंगे, यानी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, फल सड़ेगा नहीं, टेस्ट वैल्यू ज़्यादा होगी, और कोई भी पत्ती काटने वाला या पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा नहीं आएगा। पत्ती काटने वाला या पत्ती का, समझना बात को, पत्ती को काटने वाला, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा फसल में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नीम है, नीम में एक पदार्थ होता है अजाडिरेक्टिन। इसका तीखापन, इसका जो अजाडिरेक्टिन है वो जब खेत में स्प्रे करोगे तो उसके टेस्ट के कारण ये पत्तियों का टेस्ट बिगाड़ देगा, और कीड़ा जब खाएगा पत्ती तो उसको अच्छा दूसरे खेत में चला जाएगा। जो गोबर और गुड़ और नीम की पत्ती का कंबाइंड है, गोबर में कुछ ऐसे तत्व हैं जब नीम के साथ गुड़ के साथ सड़ेंगे तो वायुजनित बीमारियां जो फसलों में है ना, लेट ब्लाइट, एक होता है अर्ली ब्लाइट, एक होता है लेट ब्लाइट, अर्ली मोजैक, लेट मोजैक। लेट वाला जो होता है वो द्वितीय सेकेंडरी इन्फेक्शन है, मतलब हवा से उड़ के आया है, तो हवा से उड़ के बीमार लगने वाली कोई बीमारी नहीं लगेगी। भूमि जनित बीमारी के लिए मैंने कहा कि अगर जीवामृत डाले थे तो भूमि जनित बीमारी, देखिए आप, जीवामृत डालने से भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। जीवामृत डालने से यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर, जिंक की मात्रा सबकी खत्म हो जाएगी। और ये संजीवनी खाद डालने से पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती काटने वाले कीड़े नहीं आएंगे। संजीवनी खाद डालने से वायुजनित बीमारियां नहीं आएंगी। और ये जो इसका एक मिला जुला रूप है, क्या है, अब आप बाजार में देख रहे होंगे ह्यूमिक एसिड बिक रहे हैं बाल्टियों में। बेसिकली क्या है, ये फ्रॉड है। ह्यूमिक एसिड जब कोई कार्बनिक पदार्थ सड़ता है, जैसे नीम की पत्तियां क्या है, कार्बनिक पदार्थ, गोबर क्या है, कार्बनिक पदार्थ, और गुड़ को डाला है फर्मेंटेशन फास्ट हो। जब ये नीम की पत्तियां, गोबर और गुड़ बजबजाता है, सड़ता है, फर्मेंटेट होता है, तो क्या क्या निकलता है, ह्यूमिक एसिड यहाँ, पल्विक एसिड यहाँ, ओलिक एसिड यहाँ, जितने भी रसायन बाजार में सब्जी की उपज को बढ़ाने के लिए मिलते हैं ना, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 200 रुपए का, वो सब इसी में है। ठीक है ना। तो देखिए आपने 10 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ से ये पल्विक एसिड, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड सब बना लिया। हमें बाजार की क्या जरूरत है मित्र। खेती में अगर थोड़ा सा अटहर मैं कर लूं, थोड़ा सा अटहर, तो खेती में कोई लागत नहीं है। लेकिन आज हमारी जेब में पैसा है, चूंकि 50,000 का धान बेचा है, कौन अटहर करे। 1500 का ओलिक एसिड ले आएंगे, 1200 की बाल्टी ले आएंगे जाइम की। जेब में पैसा है ना। जब पैसा होता है तो आदमी अटहर बंद कर देता है, और किसान जब पैसा होता है अटहर बंद कर देता, तो पैसा पूरा बाजार में चला जाता है। फिर क्या होता है, अब देखिए, मैंने क्लासरूम में कहा कि बाजार, खेती बाजार आधारित है, यानी कि बाजार से खेती के निवेश लाएंगे, फर्टिलाइजर लाएंगे, दवाइयाँ लाएंगे, एसिड लाएंगे, ओलिक एसिड लाएंगे, ह्यूमिक एसिड लाएंगे, मोटर लाएंगे, समर लाएंगे, ट्रैक्टर लाएंगे, डीजल लाएंगे, क्या क्या सब कुछ बाजार से लाएंगे। और जो उपज होगी बाजार में बेच आएंगे। आप बाजार लेने भी गए थे, आप बाजार बेचने भी गए, और जो लोग भोजन के बिना जी नहीं सकता, वो आपके यहाँ कोई आता है, टमाटर दे दो, गेहूं दे दो, चना दे दो, क्यों? आपकी गरज है। तो क्या है, पढ़े लिखे लोगों ने आपको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देख, तेरी गरज हो तो यहाँ गेहूं दे जा, तेरी गरज हो तो टमाटर दे जा, और उस रेट पर दे जा जिस रेट पर मुझको चाहिए।
अब आप क्यों देने जाते हो? क्योंकि आपकी लागत आ गई है, आपके ऊपर कर्जा है बैंक का। तो मित्र, 10 किलो नीम की पत्ती, 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 एकड़ की सब्जी, 1 स्प्रे। अब जितने स्प्रे करने हो उसी हिसाब से बनाना है। आपको 1 एकड़ में 7 स्प्रे करने हैं तो क्या हुआ? 70 किलो नीम की पत्ती, 70 किलो गोबर और 7 किलो गुड़। आपके पास 3 एकड़ सब्जी है और 4 स्प्रे करना चाहते हैं तो 3 चौको 12 यूनिट बनाना है। तो 120 किलो नीम की पत्ती, 120 किलो गोबर और 12 किलो गुड़। यानी हम अपनी ज़रूरत भर के हिसाब से इंसेक्टिसाइड यानी कि जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदनाशक और सारे प्रकार के जाइम, एंजाइम, एसिड चुटकी बजाते यूं। गोबर आपके पास है, नीम की पत्ती आपके पास है, गुड़ आपके पास होगा नहीं तो बाजार से ला सकते हो। तो जो हजारों रुपए का पेस्टिसाइड खरीद रहे थे, नीम की पत्ती खरीदती नहीं, गोबर खरीदता नहीं। अगर 12 बार स्प्रे करना है, 12 यूनिट बनाना है तो केवल 12 किलो गुड़ी तो खरीदा आपने 600 का। 12 एकड़ जमीन का किसान जो 3 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डाल रहा था, बात 1000-2000 के गुड़ से कर सकता है। 2-3 ड्रम लेने हैं। नीम की पत्ती ना मिले तो अकौड़े की पत्ती चलेगी, अकौड़े की पत्ती ना मिले तो धतूरे की पत्ती चलेगी, धतूरे की पत्ती ना मिले तो तंबाकू की पत्ती चलेगी। कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 30 किलो नीम की पत्ती के एवज में, मतलब 10 किलो नीम की पत्ती के एवज में 6 किलो अकौड़े की पत्ती चलेगी, 8 किलो धतूरे की पत्ती चलेगी, 2 किलो तंबाकू की पत्ती चलेगी। तंबाकू ज़्यादा खतरनाक होती कि नहीं? जैसे नीम की पत्ती मैं खा सकता हूँ, अंदर निकल सकता, तंबाकू निकल सकते हो? बहुत खतरनाक है। कुदरत ने सब कुछ दिया हमको। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए। खेती की हर मुश्किल का समाधान आपके गांव में, आपके खेत में, आपके खलिहान में है। लेकिन हमारी आदत पड़ गई है, पैसा लेके बाजार जाएंगे, वहां से ले आएंगे। आपके हेल्थ का, आपके जुखाम का, आपके बुखार का, आपकी शुगर का, आपकी बीपी का हर दवा आपके किचन में मौजूद है। लेकिन नहीं, हम बाजार जाएंगे, हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। ऐसा भर दिया गया है दिमाग में कि बिना यूरिया डीएपी के, बिना फंजीसाइड के, बिना बीडीसाइड के, बिना इंसेक्टिसाइड के काम ही नहीं चलेगा। तो आप बाजार जाते हो। जब बुखार आ गया तो बिना पैरासीटामोल के, बिना सुई लगवाए बुखार उतरेगा नहीं, ये दिमाग में भर दिया गया है। जबकि पहले लोग लबेड़े का पत्ता, तुलसी की पत्ती, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची का काढ़ा बना करके पीते थे, बुखार उतार लेते थे। लेकिन आप क्यों नहीं उतारते? क्योंकि पैसा है। क्या है? जेब में पैसा है, पैसा बोलता है। पैसा का जो ईगो है ना, और किसान के पास इसीलिए पैसा एकत्र नहीं होता क्योंकि वो पैसा जो मिलता है वो कहता मेरे पास तो पैसा है, चलो बाजार, मेरे पास तो पैसा है। पैसा किसके पास रहेगा? जो उसको बचाएगा। बचाएगा कब? जब उसको खेती में अटहर करेगा, खेती का जब ज्ञान होगा तो उसका पैसा बच जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई किसान सब्जी बोए, उद्यान की फसल लगाए और कहीं डाउट हो, 2 चीजें करनी है। पहले जीवामृत डालना है, क्योंकि जीवामृत सबसे अच्छी चीज है। मैंने कहा जमीन को मजबूत करना, जमीन के इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा कर लेना है कि भूमि जनित बीमारी कोई आएगी ही नहीं। और हवा जनित बीमारी को तो मैं चुटकी बजाते ऐसे कर दूंगा। बम्पर फसल होगी, अच्छी फसल होगी, आप करके देखिए। नमस्कार सर जी, एक निवेदन। हाँ हाँ, पूछो। मैं बोल रहा हूँ सर, जो अपना संजीवनी खाते हैं उसको हम लोग महीने में या 15 दिन में कितने बार स्प्रे कर सकते हैं? ये निर्भर करता है बेटा फसल टू फसल। जैसे आपको फसल में अगर नॉर्मली कोई
कीट बीमारी का अंदेशा नहीं है। अगर कीट बीमारी का अंदेशा नहीं है तो आप फ्लावरिंग के पहले एक स्प्रे मारेंगे, एक स्प्रे मारेंगे जब हल्के हल्के फल बनने लगे, और एक स्प्रे बाद मतलब 45 दिन में 3 स्प्रे मारिए फूल आने के पहले से। अगर कोई बीमारी का अंदेशा, जैसे अभी फसल आपकी छोटी है 2 महीने की, और आपको लगता है कि इस समय ये वाला कीड़ा आ सकता है, तो कीड़ा आने के पहले, मतलब आपको उम्मीद है आपके क्षेत्र में कि इस फसल में अमुक कीड़ा अब आने वाला होगा, तो कीड़ा आने के पहले स्प्रे मारेंगे, कीड़ा आने के बाद नहीं। क्योंकि कीड़ा जब बाहर से आएगा आपके खेत में तो आएगा, पत्ती को चाटेगा, खाएगा, तो देखेगा अरे यार बेकार है, लौट जाएगा। आ गया है, जैसे एक आदमी बहुत भूखा है, सुनना, एक आदमी बहुत भूखा है और उसको दाल परोस दी गई, बहुत भूखा है बेचारा 2 दिन का, अब वो खाने के लिए आया, अब उसकी दाल में 1 बूंद मिट्टी का तेल डाल दिया गया, तो भूखा है तो खा डालेगा। लेकिन अगर छका है, अभी अभी आया, भूख नहीं लगी, तो कहेगा ये दाल हम खाएंगे, ठीक है ना। और बताइए किसी का कोई प्रश्न? जैसे ये अपना बन जाता है जब संजीवनी खाद, हाँ, तो इसको अपन ज्यादा टाइम तक पानी में मिला के रख सकते हैं कि ऐसे ही रखते हैं? जैसा है वैसा बना रहने देंगे, ये 3 महीने तक चलेगी। अगर गर्मी का सीजन है तो पानी इवेपोरेट होगा, मान लो इसका 3 इंच पानी सूख गया तो 3 इंच पानी फिर भर देंगे। जब स्प्रे करना है तो पानी में मिला जब स्प्रे करना तो फिर वही विधि 4 गुना कि 1 लीटर संजीवनी खाद और 4 लीटर पानी। अब आपको कितना, 1 एकड़ में आपको 180 लीटर पानी चाहिए, तो क्या 160 लीटर यहाँ पानी भरा, 40 लीटर ये संजीवनी डाल दी, तो 40 लीटर को थोड़ी, 40 लीटर में 20 लीटर तो निकल जाएगी क्योंकि कचरा है, 180 लीटर टोटल बचेगा, स्प्रे मार दीजिए। और क्या करेंगे, जो चिकनी पत्ती वाली जो भी फसलें हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल शार्प हैं, चिकनी हैं, उनमें क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 टंकी जब लेके जाते हैं ना पीट वाली, तो उसमें 25 ग्राम गुड़ मिला लेंगे, गुड़ ना मिलाएंगे तो 5 ग्राम निरमा डाल लेंगे चिकनी पत्ती, क्योंकि ये दवा पत्ती पर स्टिक कर जाए, चिपक जाए। और अगर रफ पत्ती है, मतलब दुरदुरी पत्ती है, रोए वाली पत्ती है, तो उसमें ये नहीं डालना। और किसी का प्रश्न? जैसे अपना उधर गुड़ में बहुत सारा कलर मिला होता है, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? गुड़ में कुछ लोग कलर, क्या लाल कलर मिलाते हैं बेसिकली, लाल लाल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई प्रश्न है? ठीक है, नमस्कार।